हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू इन एस फार्मा। जैसा कि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टोटल गेस्ट पेपर का। तो मैं यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिखा हूँ कि ये गेस्ट पेपर कैसा है, कि मतलब ये मैं तो दूसरे से लिखवाया हूँ, बट ये आप लोग समझ लीजिए पीओसी का गेस्ट पेपर आपका है। ओके, जैसा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका पीओसी का है और हम लोग पीओसी का गेस्ट पेपर आज हम लोग कवर करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आज मैं यहाँ आपको देने जा रहा हूँ, अगर आप उतने क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं तो 100% है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ओके, बट क्या है, जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं गेस्ट पेपर में, इसको आपको अच्छी तरीके से अच्छे वे में सॉल्व करने हैं, तब आप पास हो सकते हैं। अब देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीन पार्ट में हमारा क्वेश्चन होता है। ए वाला 2 मार्क्स का होता है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि अब आप लोग क्या है, आ गए हो आगे वाले सेमेस्टर में। ठीक, तो अब तक क्या है, आप स्टार्टिंग था तो आपको कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें नहीं पते थे, बट अब क्या है, सब चीज़ पते हो गए होंगे। अब चलो, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। जितने भी क्वेश्चन सेक्शन ए में आपको मिलेंगे, सब क्या है, आपको ब्रीफ में कवर करने होते हैं। ओके, ब्रीफ का मतलब क्या है, जितने भी कंटेंट आपको लिखना है वो एग्जैक्ट अच्छे तरीके से लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा आता है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, दोनों के अलग अलग हेडिंग बना के कम से कम एक को आप 5 लाइन देना है और कंटेंट अच्छा देना है, तब जाके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज डाई एल्डर रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। कहीं अगर देखो स्पेलिंग मिसमैच होती है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि मैं नहीं लिख रहा हूँ इस समय, लिख कोई दूसरा रहा है, बाकी रिकॉर्ड तो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज डाई एल्डर रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन का डाई एल्डर रिएक्शन आपको पूरा फॉर्मेट लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। थर्ड की हम बात करें तो व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसको आपको बता देना है। बाकी हम चलते हैं फोर्थ वाले पे, व्हाट इज सेटेज ऑफ ओरिएंटेशन और रोल। कभी कभी ओरिएंटेशन या रोल के नाम से पूछता है, तो आप लोग डाइवर्ट ना होइएगा, ओरिएंटेशन या रोल बात सेम हो जाती है। फिफ्थ की बात करें, व्हाई एलिफैटिक अमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। अब देखो, एलिफैटिक अमीन जो होती है वो ज़्यादा बेसिक क्यों होती है एरोमेटिक अमीन से, इसका रीज़न आपको बता देना है। ठीक है, 2-3 लाइन में होगा या 4 लाइन, जो भी होगा अच्छे वे में आप लोग सटीक कंटेंट ही लिख के आइएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाफ मैन रूल्स। हाफ मैन रूल से आप क्या समझते हो, उसको आपको बता देना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, सेवन्थ की बात करें तो इनलिस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल। अब देखो क्या है, एल्कोहल की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं ना, उन टेस्ट के सबके जितने भी टेस्ट आपको पता रहेंगे, 2, 4, 5, 6, जिसको भी उस समय जितना याद रहेगा, वो लाइन वाइज लाइज सीक्वेंस से आप लोग लिख दीजिएगा बस। एट्थ की बात करें, सो द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एथाइल एल्कोहल एंड एम्फेटामिन। अब देखो, एम्फेटामिन या एथाइल एल्कोहल दोनों का है, और नहीं रहेगा, एंड है, दोनों का आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर और यूज लिख देना है। ओके, उसके बाद हम बात करें नाइन्थ की, व्हाट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आप लोग अच्छे से ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से हेडिंग बनाएगा, उसके बाद उसके नीचे अंडरलाइन करके अच्छे वे में आप लोग लिख के आइएगा। टेंथ की बात करें, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है। एक्सप्लेन का वर्ड आ गया तो ऐसा ना है कि आप लोग एक पेज लिख के चले आएगा ना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 5-6 लाइन जाइएगा, बट सटीक कंटेंट के साथ। सेक्शन बी में चलते हैं, जो कि 10 मार्क का एक क्वेश्चन हमारा होता है और यह अटेम्प्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखो नोट क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें केवल 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 को अटेम्प्ट आप करिएगा। पहला क्या है, इन E1 एंड E2 रिएक्शन। मतलब क्या है, E1 और E2 रिएक्शन में डिस्कस मैकेनिज्म, काइनेटिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ रिएक्शन। अब देखो क्या है, E1 E2 की टोटल आपको प्रोसेस लिख देनी है, जैसे उसमें एक रिएक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, काइनेटिक्स क्या है, उस पर कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें आपको E1 और E2 का ही लिखना है। ठीक है, कम से कम आप 5-6 पेज तक लेके जाएगा टोटल कंटेंट, तो आप 8 मार्क्स पा सकते हैं, 10 में से 8 मार्क्स पा सकते हैं। अब हम सेकंड की बात इसमें करें, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म विद सूटेबल एग्जांपल। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले आप उनको, मतलब जो भी आपको कॉपी चेक या कॉपी में आप लिखेंगे, आइसोमेरिज्म सबसे पहले आप समझाएंगे, उसके बाद उनकी जितने भी टाइप होते हैं सब सूटेबल एग्जांपल के साथ एक एक को 2, 3, 4, 5 लाइन जितना भी आपको याद रहेगा सबकी डिफिनीशन आप लिखते जाएगा, तब जाके आप 5-6 पेज का कंटेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इलस्ट्रेट मैकेनिज्म मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, इसको मार्कोनिक ऑफ वाला देख लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ की बात करें, एक्सप्लेन काइनेटिक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है,
और स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन रिगार्डिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, अब फिफ्थ की बात करें तो डिस्कस द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बताना है और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। जब आप सुटेबल एग्जाम्पल देंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों की क्लियरिटी आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब हम सेक्शन सी जो कि 7 नंबर एक क्वेश्चन लेके आता है और आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है नोट में, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। टोटल के 5 आपको केवल कवर करने हैं और अच्छे कंटेंट के साथ, जो पाँचों में से जिसका आप पे अच्छी कमांड हो उसी को आप पकड़िएगा। राइट ए नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। कैनिजारो रिएक्शन आपको बता देना है और सुटेबल एग्जाम्पल भी लिखना है। सेकंड की बात करें तो आउटलाइन द केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं उनको आपको लिखना है। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ ग्लिसरॉल एंड आयोडोफॉर्म। उसके बाद क्या करना है, ग्लिसरॉल और आयोडोफॉर्म का आपको स्ट्रक्चर बता देना है। ठीक है, और उसके यूज भी बता देने हैं। थर्ड की बात करें, एक्सप्लेन फर्स्ट एंड फोर्थ एडिशन मैकेनिज्म इन कंजुगेटेड डाइन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। बाकी मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये पता नहीं कैसे वो लिख भी दिया, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब दूसरे से लिखवाना पड़ रहा है, मजबूरी है। बाकी जल्द ही मैं अपना कंटेंट लेके आऊँगा आप सभी के साथ। फोर्थ की बात करें तो डिफाइन एलिफैटिक अमीन। एलिफैटिक अमीन क्या होती है, डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन एंड अफेक्ट द सब्स्टिट्यूएंट ऑन दियर बेसिसिटी। ठीक है, उसे बेसिसिटी पे कौन सा अफेक्ट करता है उसको आपको बता देना है। फिफ्थ है डिस्कस इन डिटेल न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन आपको बता देना है। सिक्स क्या है, डिफाइन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ एग्जांपल। अब देखो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है, उसके नॉमेनक्लेचर क्या करना है एग्जाम्पल के साथ। जब आप एग्जाम्पल देंगे तो क्लियरिटी बनेगी, तब जाके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।